एम न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार का नुमाइंदा झूठ बोलने लगे तो फिर क्या रह जाता है। फटकार पड़ती रहती हैं, घंटों का समय मिलता रहता है, हफ्तों का समय मिलता रहता है, लेकिन बात ये नहीं है। खबर तो दोस्तों ये है कि तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर के मद्देनज़र जब बोलते हुए नज़र आए तो बोले कश्मीर की जो जनता है 99.99% आर विद द मोदी सरकार। मोदी सरकार के साथ कश्मीर के 99.99% लोग हैं। तो 0.1% लोग कौन हैं? आप घुसपैठी भी बताते हो, बिहार में है घुसपैठी, फिलहाल भी बंगाल में बाद में आएंगे, लेकिन कश्मीर तो बिल्कुल ही घुसपैठियों का अड्डा बताया जाता था पहले। तो वहाँ से 0.1% लोग ऐसे हैं जो सरकार को नहीं चाहते, अगर उनको घुसपैठी भी कहें। लेकिन ये डाटा कहाँ से आ गया कि 99.99% लोग सरकार के साथ हैं, मोदी सरकार के साथ हैं। रेफरेंडम करा लो, ज़माने से मांग उठ रही है, वहाँ पर करा लो ना, पता चल जाएगा तुम्हारे साथ कितने लोग हैं, और ख़ास करके मोदी और बीजेपी के सरकार के साथ कितने लोग हैं। लेकिन डाटा कहाँ से आ गया तुषार मेहता पर? दरअसल कश्मीर के राज्य के मुद्दे पर बहस चल रही थी दोस्तों। कश्मीर सुप्रीम कोर्ट में 4 हफ्ते का समय दे दिया, पहले 8 हफ्ते का दिया था कि आप बताइए। ये लंबी खबर मैं वेब अखबार में ना पढ़कर सिर्फ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इत्तफाक से मैं ये खबर देख रहा था एक बहुत बड़े पत्रकार के माध्यम से। 9.5 मिनट की खबर में 8.5 मिनट तो उसने अखबार पढ़ा है। भाव करते हैं उसे। आधा मिनट में 1 मिनट में उसने अपनी कोई बात कही है और कह रहा एक्सरे लाया हूँ। एक्सरे कौन सा लाया तो भाई? 8.5 मिनट अखबार पढ़ लिया तूने और 1 मिनट में, 1.25 मिनट में तूने बात बता दी। फिर बोले ये आज इसी मुद्दे पे एक्सरा, कल को फिर देखूंगा। एक्सरे का मसला तो ये है, या विश्लेषण का मसला तो ये है कि खबर के पीछे की खबर एविडेंस के साथ पॉइंट्स टू पॉइंट्स, डॉट टू डॉट मिलाकर आप दर्शकों के सामने रखें। एविडेंस के साथ, कयास नहीं। उम्मीदें लगा सकते हैं, सवाल भी कर सकते हैं, वो सवालों के रूप में होगा। बहरहाल तो तुषार मेहता ने यह कहा कि साहब 99.9% जो है वो लोग सरकार के साथ हैं, मोदी सरकार के साथ हैं। आपके पास तो पूरे कैंडिडेट भी नहीं थे इलेक्शन में लड़ने के लिए। और आपको अगर लगता है कि कश्मीर की जनता, जिनको 2-2.5 साल आपने खुली जेल के अंदर बंद कर रखा था, जहाँ लोग दफनाने के लिए अपनी गली पार नहीं कर सकते थे, जहाँ पर मोबाइल की और इंटरनेट की सुविधा आपने ख़त्म कर दी थी, और जहाँ भाड़े पर आप बाहर से सांसद लेकर आए थे कि देखो कितना शानदार माहौल है। हालांकि घटनाएं हो जाती हैं बीच बीच में, कहते हैं सब कुछ सही है, फिर हो जाता पुलवामा और दुनिया भर का पहलगाम। खैर, तो ये 99.99% का डाटा तो चुनाव आयोग के पास भी नहीं है भाई। एक वकील के पास कैसे हो गया और सुप्रीम कोर्ट में बैठकर झूठ बोल रहा है? कौन सा वो ऐसा डाटा है जिसके बिहाफ पे यू आर ऑथराइज टू से कि 99.9% पीपल आर विद द मोदी? मैं बहुत ढूंढने की कोशिश की, मुझे तो मिला नहीं। और अगर आपके पक्ष में है तो आपके पास कैंडिडेट क्यों नहीं मिल पाते? आप वहाँ जिस इलेक्शन जीत क्यों नहीं पाते? अभी विधानसभा के इलेक्शन हुए ना, वो पंगू इलेक्शन आपने जैसे भी बनाया है। अब जब स्टेट की बात आती तो आप मुकरते हैं। एक तरफ आप कहते हैं सब कुछ खत्म कर दिया, घुसपैठिए बंद हो गए, और जो है घुसपैठ बंद हो गई और पूरी तरह से शांति है। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जनसंख्या जो बढ़ रही है मुसलमानों की, वो दरअसल प्रजनन रेट पर नहीं बढ़ रही है, वो तो घुसपैठ से बढ़ रही है। सीमा की जिम्मेदारी अमित शाह के पास है, तो फिर क्या कर रहे हैं अमित शाह जी? क्या कर रहे हैं आप? बस इतना कर रहे हैं कि घुसपैठी अब बिहार में है, अभी बांग्लादेश में होंगे, सॉरी बांग्लादेश नहीं, वहाँ बंगाल में होंगे, और अब फिर जाकर के केरल में होंगे। आप इन घुसपैठ, अभी दिल्ली में भी थे पीछे, मगर केजरीवाल तो बहुत शानदार नेता है। उसने यही कहा है नहीं है, उसने कहा सीमा पे तो आप बैठे हो दरोगा बन के, घुस कैसे आए? अरे पहले सीमा में बढ़ोगे भाई, तब जाके दिल्ली में बढ़ोगे। ये अल्फाज जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूं, बढ़ोगे। बात यह है कि ये बढ़ना निकलना तुम्हारे चुनावी मौसम के मुताबिक हो रहा है, फिर आप बदनाम करते रहिए एक विशेष समुदाय को। दोस्तों बात यह है कि मुझे हैरत इस बात की होती है कि सुप्रीम कोर्ट की जगह भी झूठ, बड़े बड़े झूठ से। भाई ये बात जरा पूछ तो लेते हैं आप, भाई आपके साथ 99.99% कश्मीर के लोग हैं, मैंने मान लिया। घाटी के तो हैं, घाटी के नहीं है, आपके पास जम्मू रीजन के लोग हो सकते हैं, क्योंकि आपने जहर वहीं फैला रखा है। तो आप हमें ये बताइए, फिर आप वहाँ पर स्टेटहुड का दर्जा क्यों नहीं दे रहे? फिर कहेंगे माहौल कश्मीर और चीन और ये पाकिस्तान और ये दुनिया भर के, तो फिर ये क्यों कहते हो कि सब कुछ सामान्य है? बात यह है दोस्तों
जिनको समझाना था, जिनको बताना था, जिनको दिखाना था, दिल चीर के जिनको बताना था, वो बताने वाले ही भाजपाई हो गए, वो बताने वाले ही संगी हो गए और सुनने वाले भी संगी हो गए। आप मेरी खबर इसलिए सुन रहे हैं कि राशिद ज़हीर जो है ये कश्मीर के मुसलमानों के पक्ष की बात करेगा। क्या मैं बिहार के पक्ष की बात नहीं करता? क्या मैं केरल की, दिल्ली की, पंजाब की नहीं बात करता? सरकार से सवाल पूछे जाते हैं। राहुल गांधी को जिस दिन चपरासी आप बना दोगे सरकारी, उससे भी सवाल किए जाएंगे। अभी विपक्ष का नेता, उसके मुताबिक सवाल होते हैं। परसों तरसों आदम खां की बखिया उधेड़ दी हमने पूछा, हम तो पूछ रहे हैं सब बात, लेकिन मसला ये कि आपसे सवाल पूछने वाला तो राशिद ज़हीर, और जो तुमसे सवाल नहीं पूछा वो तो गोदी मीडिया का आदमी। खैर, ये तुषार मेहता कहाँ से डाटा लाया? ढूंढ लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद भी ले ली कि बीजेपी को पसंद करने वाले 99.99% घाटी के लोग, कश्मीर के लोग कहाँ हैं। अब तो आपने वहाँ पर खुशियाँ मनाई जा रही थी, सोनम वांगचुक को जेल में डाल रखा, वहाँ के लोग भी आपके जो भारतीय जनता पार्टी के जो ऑफिसेज हैं उन्हें फूंक रहे हैं, तो फिर कहाँ है? लेकिन अब बात यह है कि एक चश्मे से अब खबरें नहीं देखी जा सकती। दोस्तों देखिए, इस चक्कर में क्या आपका नाम रमेश है, आप बीजेपी को पक्ष करेंगे? नहीं। राहुल गांधी को जो मुसलमान बनाने की या बौद्धिस्ट बनाने की या सिख बनाने की इनकी कोशिशें हैं ना, ये नाकाम। वो पहले भारतीय है। उस आदमी ने अपने मुंह से, अभी तक मैं कांग्रेस को सबको अच्छा नहीं बताता, कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी के व्यक्ति ऐसा, उसके फादर भी, उसकी बहन भी और उसकी माँ भी ऐसी प्रकार की है। मैंने अभी तक हिंदू मुसलमान संघ जात जाति ये मैंने सुना नहीं। हाँ, इतना ज़रूर है कि उन्होंने जातीय जनगणना की बात तो ज़रूर की है, जो कि ज़रूरी है, और ये खुलेआम कह रहे हैं मुसलमान प्रजनन शक्ति से नहीं बढ़ रहे हैं, घुसपैठ से बढ़ रहे हैं। इसके पास पता नहीं कौन सा डाटा आ गया भाई के। दोस्तों, खबर यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का अंदर कोर्ट रूम भी झूठ से पाक नहीं है, तो अब आप ये समझ लीजिए कि नेताओं के मंच और नेताओं के गलियारे, आपको फिर उसमें सच नहीं मिलने वाला। वहाँ तो झूठ ही पैदा होता है, वहाँ तो इल्ज़ामात ही लगते हैं, वहाँ तो तोहमत ही लगती हैं। तो अगर मैं तो सिर्फ इसलिए हाजिर हुआ कि एक तो ये स्टेट का दर्जा नहीं मिल पा रहा है ना, ऊपर से जब आप शांति बता रहे हो तो स्टेट का दर्जा दे दो, नहीं दे रहे। दूसरी बात यह है कि तुषार मेहता को ये डाटा किसने दे दिया, सुप्रीम कोर्ट भी पूछ लेता कि, हालांकि सवाल तो यह है नहीं। देखिए, खबर आखिर में मैं दैनिक भास्कर के लगाई देता हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के 99.99% लोग सरकार के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के दर्जे पर 4 हफ्ते का जवाब मांगा। 6 साल पहले हटी थी धारा 370, जब कह रहे थे कि साहब शादी करूँगा, वहीं रहूँगा, यहाँ रोटी नहीं है, लाइन में लगा हुआ 80 करोड़ में। जय हिंद।